शांति। 15 जुलाई की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, बाप को अपनी अवस्था का समाचार खुले दिल से दो। खुली व सच्ची दिल में ही बाप की याद टिक सकती है। हमारे मन का समाचार खुले दिल से बाबा को बताओ। तो बाबा कहते हैं, अगर खुली व सच्ची दिल है तो बाप की याद टिकेगी। प्रश्न है, इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था होते भी तुम कौन से बोल मुख से नहीं बोल सकते। छोटे व बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, लेकिन बाबा कहते हैं तुम कौन से बोल नहीं बोल सकते। उत्तर है, बाबा अभी जल्दी करो, अभी हम घर चले, यहाँ तो बहुत दुख है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि तुम अभी ईश्वर के सम्मुख बैठे हो। अभी तुम्हें शीतल गोद मिली है। इस समय तुम ऊंचे ते ऊंचे बनते हो। सतयुग में डिग्री तो कम हो जाएगी ना, तो देवी संतान बन जाएंगे। ईश्वरीय नहीं, इसीलिए तुम जल्दी नहीं कर सकते हो। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। मीठे मीठे बुलाने वाले बच्चों ने अब जाना, भक्त भगवान को बुलाते हैं। अब तो तुम भक्त तो नहीं ठहरे, तुम हो बच्चे। बच्चे तो याद भी करते हैं, लिखते भी है, बाबा हम सम्मुख सुनना चाहते हैं। निमंत्रण देते रहते हैं, बाबा आपसे सम्मुख सुने। अब सिवाय ब्रह्मा मुख के डायरेक्शन तो सुनना तो मुश्किल है। तो बच्चे जानते हैं बाबा कल्प पहले मुआफिक आए हुए हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण नाम कितना अच्छा दिया हुआ है। ब्रह्म कुमार कुमारियां तो बहुत है, उनको ज्ञान मिला हुआ है। देखो परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उनको ही सुख का सागर भी कहा जाता है। गाया भी जाता है ना, दुख हरता सुख करता। ये महिमा किसकी है? एक की है। देखो विष्णु के भी दो रूप है, एक लक्ष्मी और नारायण, राधे कृष्ण है, जिनका अलग अलग जन्म होता है। देखो विष्णु का अवतरण भी गाया हुआ है, चतुर्भुज दिखाते हैं ना, परंतु यह किसी को पता नहीं कि पहले लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण बनते हैं। राधे कृष्ण ही बड़े होकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अभी तुम सब ये बातें जानते हो। ये भी जानते हो कि माया का बड़ा भारी तूफान सूक्ष्म में आता है। जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो माया का बड़ा तूफान भी आता है। माया भुला देती है। देखो बहुत तूफान लगाती है। कोई भी बात खुली और सच्चे दिल से पूछते रहे तो प्रश्न का उत्तर भी मिल सकता है। अगर कोई तूफान भी आता है मन में, तो बाबा कहते सच्चे दिल से अगर बाबा को पूछते हैं तो उत्तर मिलेगा। देखो तूफान भी तो अनेक प्रकार के होते हैं। किसी को देखो छिछी स्वप्न आते हैं, किसी को कुछ, बहुत सारी बातें हैं तूफान आने की। तो बाबा कहते हैं आप मेरे से राय लो। सतयुग में बहुत सुंदर वातावरण रहता है। सतयुग में बहुत सुंदर ब्यूटी रहती है। वहाँ नेचुरल ब्यूटी होती है, क्योंकि वहाँ के पांचों तत्व सतो प्रधान होते हैं। तो यह ज्ञान सम्मुख सुनने के लिए बच्चियां बाबा को बुलाती है। बाबा कहते ये तुम बच्चे ही समझते हो कि बरोबर ऊंच ते ऊंच एक निराकार भगवान को कहेंगे। उनका ही गायन है और है भी संगम युग, जब आत्माएं और परमात्मा एक दूसरे को मिलते हैं। तो ये सुहावना संगम युग है। यहाँ तो कोई गुरु गोसाई की बात नहीं। देखो ब्रह्म कुमार और कुमारियां बस, महात्मा नहीं होते यहाँ पे। जैसे तुम वो दादा हो, सब है, फर्क कुछ भी नहीं। वेश आदि में भी कोई फर्क नहीं। देखो ये शाल आदि कभी उतार देता हूँ, परंतु ड्रामा अनुसार ये ऑफिशियली बाबा का ड्रेस है। ड्रेस को तो देखना नहीं है। देखो बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए, ब्रह्मा बाबा को नहीं देखना है। बुद्धि हमारी शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। तुम अपने शरीर को भी भूलते हो
और इस दादा के शरीर को भी भूलते हो, तो तुमको क्या बनना है? देही अभिमानी बनना है। इनके शरीर को भी नहीं देखना। शिव बाबा इन द्वारा हमको राजयोग सिखाते हैं, लेकिन देखना किसको है? शिव बाबा को। देखो, बुढ़िया आदि के लिए तो ये बड़ा सहज है। देखो, उन स्कूलों में बुढ़ियों को कुछ समझ में नहीं आएगा, ये सबके लिए सहज है। क्या करना है? सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो। जैसे मनुष्य मरने पर होते तो मंत्र देते ना, राम राम कहो। बहुत करके वानप्रस्थ अवस्था में गुरु का मंत्र लेते। वानप्रस्थ अवस्था मतलब 60 साल की उम्र के बाद जब बूढ़े होने लगते हैं, तो बाबा कहते वो लोग मंत्र लेते हैं। यहाँ तो बाबा कहते छोटे या बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। कोई कोई तो कहते बाबा यहाँ अर्जुन कब तक रहना है, हम जल्दी जावे, यहाँ बहुत दुख है। आगे चलकर भी ऐसे ऐसे कहते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे क्यों कहते हो? अरे इस समय तो तुम ईश्वर के सम्मुख हो, फिर वहां तो डिग्री भी कम हो जाएगी, वहां तो तुम दैवी संतान बनेंगे, यहाँ तो ईश्वरीय संतान हो। अब यह शीतल गोद अच्छी है ना, वहां स्वर्ग होगा, शीतल गोद बाबा की थोड़ी मिलेगी। तो बाबा कहते हैं कि जितना हो सके निरंतर परमात्मा को याद करो। देखो, आत्मा शरीर द्वारा पुकारती है, बाबा आओ, आकर हमको नया बनाओ। हम पुराने हो गए हैं, आत्मा और शरीर दोनों पुराने हैं ना, तो आत्मा बुद्धिहीन अंधी बन गई है। मनुष्य को थोड़ी अंधा कहा जाता है, आंखें तो है ना, परंतु बुद्धि अंधी हो गई है। तो देखो बाबा कितना अच्छे से राज समझाते हैं कि आत्मा परमात्मा के मिलन से क्या होगी। सुप्रीम सोल के साथ अगर आत्मा का मिलन होगा तो आत्मा भी प्योर बन जाएगी। तो गोपिकाएं कोई कहां तो कोई कहां से बुलाती है। बांधेलिया गोपिकाएं छोटे बड़े गांव से बाबा को बुलाती है। बाबा समझाते हैं, बच्चे सतयुग में गृहस्थ आश्रम था, पवित्र था, अभी तो विष के लिए कितना हैरान करते हैं। यह नहीं समझते कि यहाँ निर्विकारी बनाया जाता है। बाबा के पास हम आत्माएं जाते तो निर्विकारी बनने के लिए। निर्विकारी बनने से फिर क्या बनेंगे वो अभी दुनिया वालों को पता नहीं। देखो, हम सतयुग में जाते हैं ना, तो इस समय इतना दुख है, जो समझते हैं इससे मुक्ति अथवा मोक्ष अच्छा। दुनिया वालों को लगता है मोक्ष मिल जाए। बाप ने समझाया है ड्रामा में किसी को मोक्ष मिल नहीं सकता। अंडरलाइन। बाबा को भी देखो, जो जन्म मरण रहित है उसको भी पाठ बजाने आना पड़ता है। अभी तुम जानते हो, बाप कहते हैं सिर्फ इतना याद करो कि 84 जन्म अब पूरे हुए, अब बाबा आया है लेने के लिए। बाप को याद नहीं करेंगे तो तूफान बहुत लगेंगे। विवेक भी कहता है निरंतर याद करना बड़ा मुश्किल है। विवेक मतलब बुद्धि भी कहती है कि निरंतर याद करना बड़ा मुश्किल है। बल बाबा कहते तुम कर्म योगी हो, परंतु देखा गया है कर्म करते समय याद भूल जाती है। ये भी बात सही है, कर्म करते समय बाबा की याद भूल जाती है। बाप बच्चों को कहते हैं यह पुराना चोला है, नाटक अब पूरा हुआ, अब निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करो। अगर और कुछ याद पड़ता रहेगा तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी। जितना हो सके औरों की याद निकाल दो। यात्रा पर जाते हो तो बुद्धि में वही याद रहता है कि हम श्रीनाथ द्वारे जाते हैं, तो यहाँ पे तो तुम्हारी सच्ची रूहानी यात्रा है। आत्मा परमात्मा के साथ योग लगाती है, फिर शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करने के लिए यहाँ आते जाते हो। कहाँ भी हो याद रहनी चाहिए। किसकी? बाबा की। तुम जानते हो भगवान सर्वव्यापी नहीं, वो तो बाप है, और बाप से तो वर्षा मिलता है, तो बाप को तो वर्षा देना होता है। आश रहेगी ना बच्चों को कि कैसे वर्षा दे। बाप को आश रहती कि मैं अपने बच्चों को वर्षा दूं, इस बाप की भी तो दिल में है। देखो, लौकिक में भी बाप को लगता है कि मैं अपने बच्चों को वर्षा दूं, तो बाबा कहते हैं कि यहाँ पर भी ऐसा है। बाबा को लगता है
कि मैं अपने बच्चों को वैसा कैसे दूं। तो बाबा कहते हैं जितना तुम मुझे निरंतर याद करोगे तुम वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। सच्ची आत्मा पर साहेब राजी होता है, तो कितना सच्चा बनना चाहिए। शरीर निर्वाह अर्थबल कर्म करो, फुर्सत के समय बाप को याद करो। याद की यात्रा का रजिस्टर तुम्हारा ठीक होता जाएगा तो तुमको खुशी होती जाएगी। इसलिए बाप कहते मुझे याद करो। गीता में भी 2 बार मन मना भव लिखा हुआ है। कुछ कुछ बातें आटे में लून है। लून मतलब नमक। आटे में नमक जितना डालते उतनी कोई कोई बातें झूठ भी है। देखो बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं हमारी राजधानी में एक ही भाषा होगी, वहां की भाषा ही और है। संस्कृत आदि वहां नहीं होगा, बच्चियां वहां की भाषा आदि सुनती है। अब तुम बच्चों को खुशी रहती है जब साक्षात्कार होता है, तो वहां की भाषा ही सत्युग की अलग है, तो बच्चियां सुनकर आती है। तो बाबा कहते हैं कि अब तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं, फिर वहां अपनी भाषा होगी, यहाँ की भाषाएं वहां नहीं हो सकती। ड्रामा की नोंद अनुसार वही अपने महल आदि बनाएंगे। अब सतयुग दिखा रहे कल्प पहले मुआफिक। हमको नए ते नए दुनिया चाहिए, वहां तो हीरे जवाहरात के महल होंगे सतयुग में। बुद्धि कहती है हम बहुत फर्स्ट क्लास महल बनवाएंगे। ऐसी ऐसी बातें आपस में करनी चाहिए। बहन जी, भाई जी, हम तो जाएंगे, फिर आकर अपनी राजधानी संभालेंगे। ऐसे लिबास पहनेंगे। आगे जेवर आदि भी सब सच्चे पहनते थे ना। देखो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कितने जेवर आदि होंगे। शिव का मंदिर क्या होगा, शिव का लिंग भी हीरो जवाहरात का बनाते हैं। द्वापर युग जब से शुरू होता है ना, तो शिव की भक्ति शुरू करते हैं, तो वो लिंग भी हीरे जवाहरात का। ये सब समझने की बातें हैं। हमारे शिव बाबा के मंदिरों को मुसलमानों ने आकर लूटा, तो भक्ति मार्ग के शुरू में बनवाते थे। सोमनाथ का मंदिर बनाया था, कहते मोहम्मद गजनवी ने 18 बार लूटा। तो तुम जानते हो द्वापर युग से शिव बाबा के मंदिर बने। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बन जाते हैं। पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बना, सोमरस कहा जाता है ना, नॉलेज को सोमरस कहते हैं। नॉलेज देने वाला बाप है जिससे तुम धनवान बनते हो, फिर उसी धन से तुम बाप के मंदिर बनाते हो। तुम बच्चे जानते हो हम अभी आशिक बने हैं माशूक परमात्मा के, उनसे वर्षा लेने के लिए। देखो दुनिया में तो आशिक माशिक विकारों के लिए होते हैं, यहाँ तो सब भक्त है, भगवान को याद करते हैं। उस माशूक की बड़ी महिमा है। आशिक जो पतित बन गए हैं उन्हों को पावन बनाते हैं। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। देखो स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ना पड़ेगा। तख्तनशीन बनने की दौड़ लगानी है। कर्म करते याद में रहना है। देखो हम रूहानी यात्रा पर है, इसीलिए और सबकी याद बुद्धि से निकाल। बाप की याद निरंतर रहे, याद का रजिस्टर भी ठीक रहे। वरदान बहुत सुंदर वरदान है। निरंतर योगी और पवित्र बन, सर्व विकारों को विदाई देने वाले शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप भव। बाप द्वारा सभी बच्चों को मुख्य 2 वरदान प्राप्त है। एक सदा योगी भव, दूसरा पवित्र भव। जो यह वरदान जीवन में सदा अनुभव करते हैं वो 2-4 घंटे के योगी नहीं हो सकते, लेकिन निरंतर योगी। कब हो गए हम निरंतर योगी? 2 वरदान बाबा ने कौन से दिए? एक सदा योगी, दूसरा पवित्र भव। तो पवित्र भी कभी कभी नहीं, सदा पवित्र और सर्व विकारों को विदाई देने वाले। ऐसे नहीं कभी क्रोध या मोह आ गया, कोई भी विकार स्मृति स्वरूप बनने नहीं देगा। अंडरलाइन, कोई भी विकार
स्मृति स्वरूप बनने नहीं देगा। तो ऐसे योगी ही शक्ति स्वरूप है और सदा पवित्र रहने वाले पूज्य स्वरूप है। स्लोगन, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ है। बहुत सुंदर स्लोगन, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ है। ओम शांति।